हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले टेंस के होते हैं 3 टाइप: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इसके होते हैं 4 टाइप और होते हैं, जैसे कि सिंपल टेंस, कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हो जाता है प्रेजेंट टेंस सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी तरीके से पास्ट का भी होगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। इसी तरीके फ्यूचर हो जाएगा। कुल मिला के 12 टेंस होते हैं, ठीक। तो उसको भी आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। सिंपल होता है सामान्य काल, कंटिन्यू होता है अपूर्ण काल, परफेक्ट होता है पूर्ण काल, और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है पूर्ण निरंतर काल, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जो सिंपल है उसका प्रेजेंट देखेंगे, या फिर प्रेजेंट का सिंपल टेंस। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये होता है इसका रूल सिंपल परफेक्ट टेंस का। और सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता। कर्ता कौन होता है? कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। कार्य यानी करने वाला, जो कार्य होता है, कार्य कौन कर रहा है, वही होते हैं कर्ता। कर्ता में होते हैं मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम। ये शब्द कर्ता हैं जो काम कर रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है बाहिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है। इनमें से कोई भी अक्षर समूह सामान्य वर्तमान काल मतलब पहचान दर्शाता है। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, पर ये एक तरीके से मैन पहचानने की विधि है कि ता है, ते है, ती है, लास्ट में अगर है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। जो कि इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें से सिर्फ वर्ब लगता है, जैसे कि जाता है तो गो बस लगेगा, ठीक। अब इसका देखते हैं। इसमें इसका रूल यही है कि यस या यस, यस और एस कब लगेगा। इसका एक एग्जांपल देखें, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, जाता हूँ है तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं जाता हूँ। और इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? आई हो गया सब्जेक्ट। अभी मैं सब्जेक्ट बताया कौन होते हैं, मैं, तुम, आप, वह, राम, श्याम। ये सब सब्जेक्ट होते हैं। आई यहाँ पास सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? गो यानी जाना, कम यानी आना, ड्रिंक मतलब पीना, ड्रिंक एंड, ठीक। ये सब वर्ब हैं। किसी दिन वीडियो बना देंगे, कमेंट करिएगा वर्ब की भी। तो वर्ब हो गया गो, तो हो गया आई गो, ठीक। इसको छोटा पा में लिख लेते हैं सेकंड। आई गो, मैं जाता हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट और ये वर्ब लग गया, बस। इसमें से और है ये नहीं है। और अगर इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, उसमें से तीनों हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वह है मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, ठीक। तो हो गया आई हो गया सब्जेक्ट और प्लस जाता होता है करता, वर्ब होता है तो गो, ठीक। और फिर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट हो गया देयर, कहाँ जाते हैं? वहाँ, THERE देयर। तो हो गया आई गो देयर, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ। तो इसका हो जाएगा आई गो, आई हो गया, गो हो गया, फिर वह कहाँ जाते हैं? देयर, THERE देयर, हर रोज़, तो एवरी डे, हर यानी एवरी, रोज़ यानी डे, रोज़। मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, तो हो गया आई गो देयर एवरी डे, रोज़, रोज़ जाता हूँ, प्रत्येक जाते हैं, हर रोज़ मतलब हर रोज़ मतलब आज भी गए थे, कल भी जाएंगे, एवरी डे प्रत्येक दिन। एक तरीके इसका अर्थ है हर रोज़ का मतलब प्रत्येक दिन जाते हैं, तो प्रत्येक दिन का हो गया एवरी डे, ठीक। इसका और एग्जांपल है, मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ, मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ। इसका हो जाएगा मैं, आई हो गया ये जो कि सब्जेक्ट है, और काम वर्ब क्या है? जो कि करता हूँ, जाता हूँ, तो करता हूँ का हो जाएगा
वर्क। 10 घंटे 10 hours रोज एवरी डे। 10 hours एवरी डे। यहाँ पास मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ। मैं हो गया सब्जेक्ट, करना यानी काम किसके मतलब द्वारा किया जा रहा है। वर्ब का मतलब ये है कि जैसे सब्जेक्ट होता है कर्ता जो काम कर रहा है, वर्ब होता है कि मतलब किसके ऊपर काम कर क्या, जैसे कि ये कर रहा है, वो जा रहा है, यहाँ पास ये कर रहा है, तो किसके आधार पर हो रहा है। मैं रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ। काम करता हूँ, करता हूँ, जाता हूँ, यही होता है वर्ब। ठीक, तो मैं आई हो गया काम करता, काम वैसे डू भी होता है लेकिन यहाँ वर्क। 10 hours ठीक एवरी डे रोज़, काम करता हूँ दोनों का आ गया वर्क, फिर 10 hours एवरी डे। ठीक, इसका ये रूल होता है। और इसमें से ये भी होता है कि उपयुक्त सभी वाक्य कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप और यस भी लगता है। इसमें यस और ईएस भी लगता है, तो वो कहाँ कहाँ लगेगा देखते हैं। इसके और एग्जांपल देख लेते हैं, 2-3 पहले लिख लेते हैं, फिर इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके देख लेंगे। अभी तक आई में एग्जांपल देख रहे थे, अब वे से देखते हैं। वे दिन भर काम करते हैं, तो वे का हो जाएगा दे। काम करते हैं वर्क, दिन भर तो ऑल डे। ऑल यानी भर और दे मतलब डे। जैसे दिन भर काम करते हैं तो दोनों एक साथ है, इसीलिए ऑल डे हो जाएगा। ऑल का मतलब सब, पूरे दिन। तुम खुश दिखते हो, यू हो गया। ठीक, फिर दिखने यानी लुक, फिर खुश यानी हैप्पी, यू लुक हैप्पी। यहाँ अभी यस या यस कुछ नहीं लगे हैं। आगे देखते हैं। तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तो यू हो गया दिखने के लिए लुक, फिर नाइस यानी अच्छे, पोशाक में अच्छे तो इन दिस ड्रेस। इस यह होता है, दिस यह भी होता है, इस भी दिस के लिए होता है ड्रेस। अब यस या यस कहाँ लगेगा देखते हैं। अगर यस का सामान्य कर्ता में क्रिया यस कब लगेगा, एक वचन में लगेगा यस। एग्जाम्पल देखते हैं। कर्ता में एक वचन हो तो क्रिया में यस लगता है। जैसे वह जाता है, ही कम्स। वह जाता है ये एक वचन है, वह खेलता है। प्रेजेंट टेंस में यस और ईएस भी लगता है। यस कब लगता है, कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल, वह जाता है, ही कम्स। वह खेलता है, ये एक वचन, वह खेलता है, वह जाता है छोटे छोटे, तो ही प्लेस। वह हंसता है, ही लाफ। और कर्ता में बहुवचन हो तो यस नहीं लगता है। जैसे बहुवचन हो तो यस नहीं लगता है। जैसे वे आते हैं, ये बहुवचन हो गया पिगुलस नाउन। वे आते हैं तो दे कम। यहाँ वह जाता है एक वचन था तो ही कम्स, वे आते हैं तो दे कम्स। ठीक, इसका एग्जांपल और वे खेलते हैं, दे प्ले। और आई और यू एक वचन होने पर भी क्रिया में यस नहीं लगता है। क्रिया में यस कब लगता है, एक वचन हो तब क्रिया में यस लगता है। और अगर बहुवचन हो बहुत सारे, जैसे ये बहुवचन आ रहे हैं, दे, वे, ये सब बहुवचन आते हैं। जैसे बहुत सारे एक साथ, वी, हम, ये सब बहुवचन है। आई और यू एक वचन होने पर भी यस नहीं लगते। जैसे मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, आता हूँ। आई कम, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। तुम खेलते हो, यू प्ले। तुम हंसते हो, इसी से बन जाएंगे। जैसे मैं आता हूँ, तुम आते हो, यू कम।
तुम आते हो। ठीक, मैं खेलता हूँ तुम खेलते हो, तो यू प्ले। इस तरीके से आई और यू के भी एग्जाम्पल हो गए, जो कि मतलब सिंगल होने के, एक वचन होने के बाद भी इसमें यस नहीं लगता। यस कब लगता है? सिंगल में। और ई एस कब लगता है उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। ई एस कब लगता है? जब आगे देखते हैं कि कब लगता है। क्रिया के अंत में जो आखिरी अक्षर है उसमें, जैसे कि क्रिया गो हो गया, जाता, जाना वैसे होता है पर जाता है, जैसे मैं जाता हूँ तो आई गो। गो क्या है? गो ये है, इसीलिए गो में क्या लगेगा? क्रिया। जैसे कि जाता हूँ तो जाता का हो गया गो। अब कैसे लगेंगे? अगर ये लास्ट में क्या क्या आएंगे वो देखते हैं। ओ आएगा, यस आएंगे, यक्स आएंगे, यस एच आएंगे, या सी एच आए। अगर इतने अक्षर लास्ट में, जैसे गो एग्जांपल दे रहे हैं गो का, अगर जी ओ हो, ओ है, ये लास्ट में ओ है, तो यहाँ पास हम लगाएंगे ओ यस, तो ये हो जाएगा गोज। ठीक, और यस इसी तरीके से यस लास्ट में होगा, उसमें भी लगाएंगे, जैसे पास। यक्स होगा टैक्स, टैक्सस। ठीक, आगे देखते हैं। अगर लास्ट में ये अक्षर हैं तो हम क्या लगाएंगे? ई एस, जैसे गो, गोज। यस पास, पी ए डबल एस, पास तो हो जाएगा पास। टैक्स, टी एक्स, टैक्सस। ठीक, वास, वासेस, वाच। ठीक, क्रिया के आखिरी में यदि बाई हो तो बाई का आई करके यस लगाते हैं, जैसे ट्राई यहाँ पास। और क्रिया के आखिर में क्रिया क्या होती है? टी आर बाई हो गया, ट्राई यानी प्रयास करना। ठीक, बाई हो तो बाई का आई करके यस लगाते हैं, जैसे आगे देखते हैं। टी आर आई एस, स्टडी, एस टी यू डी बाई, स्टडी, एस टी यू डी आई एस, स्टडीज। परंतु बाई के पहले स्वर हो तो बाई का आई नहीं किया जाता, यस लगाते हैं, जैसे प्ले, ये हो जाएगा पी एल ए बाई एस, प्लेस। ठीक, अभी यहाँ रूल 2 पढ़े, उसको हम स्क्रीन में दिखा देंगे। ठीक, अब इसके और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग कुछ करिएगा, लास्ट में स्क्रीन में दिखते होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इनके नहीं बनेंगे तो कमेंट करिएगा, तो इनके हम अगले वीडियो में इंग्लिश बनाएंगे। और इसके आगे का हम, जैसे कि अभी हम बनाए सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, या फिर पास्ट का सिंपल बना देंगे। 2 आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर सिंपल बनाएंगे तो पास्ट का बना देंगे, या फिर प्रेजेंट बनाएंगे तो कंटिन्यू। ठीक, इन दोनों में से अगला वीडियो हमारा आएगा। ठीक, एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहे होंगे स्क्रीन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।